किसान भाइयों, नमस्कार। किसान सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि बदलते मौसम में हम अपने पशुओं की देखरेख कैसे करें, जिससे कि उनसे हम अधिक उत्पादन ले सकें। आप सभी लोग इस बात से तो अवगत हैं, जानते हैं कि मौसम बदलने पर हर प्राणी की शारीरिक क्रियाओं में कुछ न कुछ असर पड़ता है। इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आप अपने पशुओं की गर्मी में देखभाल कैसे करें, इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। भाइयों, ये चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर छोटे सिंह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय हमारा देश, ये जो एक वैश्विक महामारी है, कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इससे जूझ रहा है। इससे बचाव के लिए आप अपने क्षेत्र में कम से कम 2 गज की दूरी, आपसी दूरी जो है, सामाजिक दूरी है, वो 2 गज की बना करके रखें। काम करते समय अपने शरीर को कपड़ों से और चेहरे को मास्क से या अमोछा से ढक करके रखें। हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें और सबसे ये ध्यान रखना है कि शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए उचित समय पर सही आहार का प्रयोग करें, जिससे कि आप इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और हो सके तो जहाँ तक है कि आप बाहर घूमने फिरने के लिए न जाएं, अपने घरों में रह करके ही अपने घरों का काम करें, तो आप इस बीमारी से आपको बच सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पशुपालन एक बहुत अच्छा रोजगार होने के साथ साथ ये पशुधन से प्राणी जगत को आवश्यक पोषक तत्व दूध एवं मांस के रूप में मिलते हैं। हमारी जो जमीन है जिस पर हम खेती करते हैं, उसको, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर हम लोगों को मिलता है। पशुओं के द्वारा अपने जीवन के आखिरी समय तक वो हमारे मनुष्य की सेवा में लगे रहते हैं। अतः हमारे जो पशु हैं, पशुओं को बदलते मौसम में उनके पशुओं से सही उत्पादन लेने और उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे गर्मी में हम जिन जगह पर अपने पशुओं को रखते हैं, वो जगह, या दूसरे रूप में हम कहें कि हमारे पशुओं का आवास ऐसा होना चाहिए जो कि छायादार हो और हवादार भी हो। पशुओं की छत अगर टीन शेड की बनी हुई है या सीमेंट की चादर की बनी हुई है, तो उनके ऊपर कड़वी घास या धान का पाल होता है, उसकी टटिया बना करके अच्छी तरह से उसको बांध दें, जिससे कि तेज हवाओं के कारण वो उड़े नहीं। ऐसा करने से जो ऊपर से गर्मी आने वाली है उसको नियंत्रण करने में हम सफल रहेंगे और हमारा पशु जो है आराम से उसमें रह सकता है। अगला जो ध्यान रखने की वाली बात है कि हम अपने पशुओं को आवास में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उन्हें हर समय पानी उपलब्ध रहे, जिससे वो अपनी इच्छा के अनुसार पानी पी सकें। भाइयों, अगर ऐसी व्यवस्था संभव न हो तो हमें कम से कम एक दिन में 3-4 बार पानी, उनको शुद्ध और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। क्योंकि गर्मियों के दिनों में बाहरी वातावरण का तापक्रम ज़्यादा हो जाता है। शरीर के तापक्रम को मेंटेन करने के लिए हमें पानी पिलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला जो ध्यान रखने वाली बात है, पशुपालन हो या और कोई पशुओं प्राणी जगत से संबंधित बात हो, उसमें आहार का भी एक विशेष महत्व होता है। हमें अपने पशुओं को संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि संतुलित आहार में हरा चारा, सूखा चारा और दाना,
इन तीनों चीजों का एक समान अनुपात में लाभ होना चाहिए। हमारे पशुपालक भाइयों ने अपने पशुओं का खुरपका, मुंहपका और गला घोंटू का अगर टीकाकरण नहीं कराया है तो अपने नजदीकी पशु अस्पताल में जाकर के पशु चिकित्सक से संपर्क करके टीकाकरण अवश्य करा लें। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में जो बाह्य परजीवी होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे किलनी है, मक्खी है, जू है। तो इनके नियंत्रण के लिए हमें अपने पशुशाला की सफाई पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई अगर रहेगी तो इनकी जो संख्या है वो कम रहेगी। अगर मान लो हमारे पशुपालक भाइयों को कीटाणुनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना होता है तो अपनी तरफ से कुछ न करें, अपने नजदीकी पशु अस्पताल में जाकर के पशु चिकित्सक की सलाह से ही जो बाह्य परजीवी हैं उनको नियंत्रण करने के लिए कीटाणुनाशक दवा का उपयोग करें। इस प्रकार हमारे पशुपालक भाई अगर अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, टीकाकरण का कराएंगे, संतुलित आहार का उपयोग करेंगे तो गर्मी के दिनों में भी आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखते हुए अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो। भाइयों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।